स्वागत है आप सभी का इंदौर फर्स्ट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। नवागत कलेक्टर नेहा मीणा द्वारा रात्रि चौपाल का प्रारंभ जनपद पंचायत रामा के ग्राम पंचायत खरड़ू बड़ी से किया गया, जिसमें प्रत्येक फलिया के ग्राम वासियों ने उनकी समस्याएं जानकर तुरंत निराकरण हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। रात्रि चौपाल खाटाला बैठक करीब 1 घंटे चली, जिसमें गांव में पहुंचने पर नवागत कलेक्टर नेहा मीणा का स्वागत गांव के सरपंच रमेश भुर्जी डामोर, रामा जनपद उपाध्यक्ष संतोष रमेश डामोर एवं जिला पंचायत सदस्य वाल सिंह मसानिया ने किया। नवागत कलेक्टर नेहा मीणा द्वारा खाटला बैठक यानी रात्रि चौपाल में सर्वप्रथम एक बालिका से स्नेहपूर्वक अपने गांव का परिचय देने को कहा। उसके पश्चात समूह में कार्य करने वाली राजा बाई ने अपनी आजीविका के संबंध में जानकारी दी और अपनी समस्या के रूप में कुएं एवं तालाब में पानी न होना बताया, जिसे लेकर कलेक्टर ने तालाब के गहरीकरण के निर्देश दिए तथा क्षेत्र के अन्य जल स्रोतों के बारे में जानकारी ली गई। इसी के साथ भूजल पुनर्भरण में संबंधित प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की और विद्युत विभाग से भी गांव में लाइट की समस्या को लेकर दिशा निर्देश दिए एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से दर्ज उपस्थित बच्चों और कुपोषण बच्चों की संख्या के बारे में पूछा और उनके वेट चार्ट को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी से आंगनबाड़ी के निरीक्षण और प्रतिवेदन के निर्देश दिए। आपने हमारे से ये जानकारी पूछी। बात यह है कि हमारे इस जिले की कलेक्टर मैम जो अपने आदिवासी ग्रामीण अंचल में जाके जो गांव की समस्या है, धरातल पे सरकार की जो योजना है, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की हो चाहे केंद्र गवर्नमेंट की योजना है, वह धरातल पर पहुंची या नहीं पहुंची, उसके लिए हमारे कलेक्टर मैम ने धरातल पे जाके जनता से रूबरू हुई और उनसे जानकारी ली। पूछा है कि लाडली बहना योजना का उन्हें फायदा मिला कि नहीं मिला, आंगनवाड़ी की क्या समस्या है, चाहे स्कूलों की समस्या है, चाहे जल को लेके समस्या है, ऐसी बहुत सारी जो किसान सम्मान निधि है, पीएम निधि है, ऐसी सभी योजना की जानकारी ली और गांव वाली जनता ने उनसे कहा, जहां जहां मोहल्ले की समस्या थी उन्होंने बताई और कलेक्टर मैम ने उन्हें तुरंत निराकरण के लिए अधिकारी कर्मचारियों को बुलाया, उनसे रूबरू बात करी और एक जगह जहां पीएससी विभाग का हैंडपंप संबंधी समस्या थी, उन्होंने तत्काल रात में उस अधिकारी को भेजा और वहां ग्राउंड रिपोर्ट जानी और उनसे पूछा तो उनकी समस्या भी हल करी। ऐसी बहुत सारी हमारे इस क्षेत्र की जो समस्या थी छोटी मोटी गांव में, उन समस्या को हल करी। इसलिए के लिए मैं कलेक्टर मैम का बहुत बहुत इस क्षेत्र की ओर से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ही हमारे जिले की समस्या जाने और धरातल पे जाए। हमारे स्कूलों में टीचर आ रहे कि नहीं आ रहे, उसकी जानकारी निचले स्तर पे जाएंगे तो गांव की जनता सही देगी। आंगनवाड़ी का पोषण आहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसकी भी जानकारी सही मिलेगी। और इस तरह से अगर गांव में कलेक्टर मैम पूरे क्षेत्र में घूमेगी तो 1 साल 6 महीने के अंदर हमारे इस क्षेत्र का जो सरकार की योजना है वो धरातल पहुंचेगी और हमारे लोगों को बहुत अच्छे शासन की योजना का फायदा मिलेगा। यही बहुत अच्छा, कलेक्टर के मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो खाटला बैठक हुई, इससे क्या लगता है कितना बदलाव ग्रामीणों और के साथ प्रशासन में भी आएगा? देखो, सबसे बड़ा तो हमको ये अच्छा लगा कि पहली बार जो कलेक्टर मैडम आए हैं वो हमारे खरडू ग्राम पंचायत में आके उसने हमारे लोगों की समस्या का जो समाधान के लिए उन्होंने बात उठाए और हर फलिए फलिए के लोगों से पूछा कि क्या समस्या है और सरकार की जो योजना है उसके बारे में पूछा। तो मेरे यहाँ तो ये लगता है कि कर्मचारी हो या नेता हो, अपन सब मिल के और गांव की जनता जागरूक हो और सभी नेता मिल के कि गांव अपने गांव, अपने जिला, अपने प्रदेश का अपन सब मिल के विकास करेंगे तो विकास होगा, अन्यथा हम अकेले भी क्या कर पाएंगे। और हर कर्मचारी इस चीज़ में जुटे रहें। जैसे कलेक्टर आज जिले की इतनी बड़ी अधिकारी है, वो तक छोटे छोटे गांव में जाना चाहती है तो ब्लॉक के जिले के जो अधिकारी है वो भी गांव-गांव जाके पूछेंगे तो काफ़ी विकास होगा और काफ़ी जिले की जनता को सुविधाएं मिलेगी। बस इतना। आज जो समस्या ग्रामीणों ने रखी है, कितना बदलाव आप देखते हो कि कलेक्टर जो नवागत है, कितना बदलाव कर पाएगी? जो जिस प्रकार से आज जो मैडम ने गांव में जो खाटला बैठक चल रही है, उसमें बहुत ही शानदार जो मैडम ने जो रास्ता चुना है, गांव में जा रही तो इतना बड़ा जो मैम कलेक्टर जिले की है, वो निचले स्तर तक पहुंचकर तो जो सरकार की केंद्र सरकार और जो प्रदेश सरकार की योजना है वो ग्रामीण ग्रामीण स्तर पे पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही,
इसकी जानकारी मैडम ले रही है। तो यहाँ पर पूरी जो मैडम की जो टीम थी वो सभी आए और ग्रामीणों ने समस्या अपनी बताई कि हमारे गांव में ये समस्या है, ये योजना का लाभ नहीं मिल रहा। इस प्रकार से ग्रामीण ने बताया तो मैडम ने तुरंत उनका समाधान करा। इस प्रकार से पूरे जिले भर में लगभग मैडम घूमेगी और खाटला बैठक करेगी। तो कहीं ना कहीं हमारे गांव वालों का विकास होगा, उनका परिवर्तन होगा और इस प्रकार से ये खाटला बैठक के हर गांव में होना चाहिए। डॉक्टर मैम आज यहाँ खाटला बैठक पे पहुँचे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं क्या कुछ विषय है। मैम आज आप यहाँ पहुँचे हो खाटला बैठक ली है, क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, चूँकि झाबुआ अपने आप में इस तरह का ज़िला है कि देखिए दिन में या तो दिहाड़ी मज़दूरी पे चल जाते हैं ग्रामवासी या फिर अपने खेती में बिज़ी रहते हैं। इस वजह से और प्लस महिलाएं भी होती हैं, या तो वो खेती करती हैं, मज़दूरी करती हैं या फिर घर में बिज़ी रहती हैं। तो इस वजह से है ना, ये एक मुझे लगा कि एक हम लोग ये जो खाटला पंचायत का कॉन्सेप्ट है यहीं से ही आया था, तो इसे ही पुनर्जीवित कर दें और इस तरह की पंचायतें हम लोग लगाना शुरू करें, जिसकी शुरुआत हमने इस पंचायत से की है, ताकि हम लोग सीधा गाँव के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, महिलाएं हैं और हमारी एनआरएम की महिलाएं प्लस युवा वर्ग हैं, तो बहुत सारे जो समस्याएं होती हैं वो इनके थ्रू सीधी हमको पता चलने लग जाए। तो वो मुझे लगता है कि एक ये होता है कि जो ग्रामवासी होते हैं और एक हमारा जो प्रशासन होता है उसके बीच में जो एक दूरी होती है ना, उसे बढ़ता है अगर हम लोग उन्हीं के पास आके बातें करते हैं। और प्लस ये लोग इतनी दूरी तय करके हर कोई तो कलेक्ट्रेट नहीं आ सकता है ना बताने के लिए, इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि हम ही हमारे पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहाँ आएँ, इनसे बात करें, इनसे जानें। और आज एक्चुअली हम लोगों ने जो 1 घंटे की चर्चा की तो उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय थे और ऐसे जैसे कंस्ट्रक्शन के निर्माण कार्य हैं, बहुत सारे स्वीकृत हो जाते हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं होते हैं, तो उनका कोई पॉइंट ही नहीं अगर एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो लाडली बहना स्कीम है, लाडली लक्ष्मी स्कीम है, या पीएम किसान सीएम किसान है, इसमें किश्त नहीं मिल पा रही है किसान को, तो हमारा दायित्व ये है कि उसको उन सभी योजनाओं से जोड़ें और उनमें उनको सभी उस प्रकार के हितलाभ प्रदाय किए जाएँ जिसके लिए वो एलिजिबल हैं। और पानी की बहुत समस्याएं आई हैं, कुछ अगर निचले स्तर पे अगर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार वगैरह होता है तो उसमें भी वो सारी भी जो इश्यूज़ होते हैं वो इसी तरीके से हमारे सामने आ सकते हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इसमें हर हफ्ते किसी एक पंचायत में हम लोग, खाटला पंचायत आप बोलते हैं इसको, है ना, तो ये तो खाटला का नाम मुझे तो नहीं पता था, हम तो इसको रात्रि चौपाल के नाम से आए थे, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज शुरुआत इस पंचायत से हुई है। जनजातीय पंचायत है और सब लोगों ने आज बहुत सारा मुद्दे बताए हैं और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में हम लोग बहुत सारे काम इनके साथ मिलके सबके साथ कर सकेंगे। पानी के विषय में भी इन लोगों के खुद के सुझाव आए थे और अन्य विषयों में भी सुझाव आए थे, तो इसका मतलब है कि लोगों में जागरूकता तो है, वो लोग जानते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं, बस उनको ये है कि समस्याएं सुनने वाला एक व्यक्ति की आवश्यकता है और जो उनकी समस्याओं का समाधान करवा दे। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि आज इन लोगों ने जो भी इश्यूज़ बताए हैं हम लोग हमारे स्तर पे उसको रिजॉल्व करा सके, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैम जैसे पूरे झाबुआ ज़िले में पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है, इस गांव में तो सबसे ज़्यादा ही पानी की समस्या है क्योंकि फसल भी यहाँ पे बहुत बर्बाद हुई है। हाँ। तो उसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? पानी के संबंध में देखिए, एक बैरेज के बारे में तो बता ही रहे हैं, एक टेंडर प्रक्रिया में है। दूसरा ये है कि तालाब वगैरह यहाँ पे हैं, 4 तालाब टैंक्स बने हैं और 4 और बनने की स्वीकृति हो चुकी है और भी बनेंगे। मुझे लगता है कि एक्चुअली तालाब तो बन गए लेकिन 12 मासा इसलिए नहीं ठहर पाता है क्योंकि वहाँ पे ना गहरीकरण, मतलब उसकी जो गहरीकरण की आवश्यकता है सभी पंचायतों में। तो पूरे समस्त झाबुआ में ही मैं आगे यही कोशिश करूँगी कि तालाब का गहरीकरण लूँ। ये कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से कि बस वो तालाब फूटे नहीं, वरना वो पर्कोलेशन टैंक बन जाएगा। तो गहरीकरण होगा तो इतना हो जाएगा कि पानी ठहरना चाहिए, मतलब 12 मासा पानी की कहीं भी किसी जगह पे किल्लत नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्राउंड वाटर रिचार्ज, क्योंकि आप ना हैंडपम्प लगवा दीजिए या ट्यूबवेल लगवा दीजिए लेकिन अगर नीचे ही पानी नहीं है तो दिक्कत आती है। तो हम लोग ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेने वाले हैं और अब नए जो जितनी भी जगह हम लोग ट्यूबवेल या फिर पीएचई से हैंडपम्प्स वगैरह के जो स्वीकृत होते हैं, हम लोग इंश्योर करेंगे कि ग्रामीण विकास से मनरेगा से कन्वर्ज करके वहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के भी बनवाएं, जो भी जितने ही प्रोजेक्ट्स बनवाएं ताकि वहाँ पे पानी की कमी ना आए। मतलब पानी ट्यूबवेल और कुएं में सूखना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है।